मईशत डिपेंड करती थी यमन और शाम पे। एक बार यमन जाते थे ये सामान लेके। अपना सामान क्या होता था भाई? ये चमड़ा, ऊँटों की, जानवरों की, भेड़ों की, खाले वाले, ये सब लेके जाते थे। कहीं से इधर उधर से और चीज़ें जमा करनी वो लेकर जाते थे, और अच्छी बनाते थे। पीने, जिनका जो पीने वाला शरबत था वो बहुत अच्छा बनाते थे। ये सारी चीज़ लेकर जाते थे, बेचा करते थे। और वहाँ से उसके बदले में क्या लेकर आते थे? अजनास, जिनसे यानी खाने पीने की, क्योंकि यहाँ तो नहीं होता था। गंदुम और ये और वो सारी चीज़ें, आटा चावल दालें वाले जो भी लाना है वहाँ से लाते थे। ये तिजारत थी। होता ये था कि जब ये जाते थे वापसी में डाकू इनके गले पड़ जाते थे। डाकू रास्ते में लूट मार कर लेते थे, छीन लेते थे, सब लूट जाते थे। उनकी मुसीबत आ जाती थी कि क्या करें भाई। परेशान होकर आते थे कि जो था वो भी हाथों से लुट गया। यमन में भी वापसी में ये होता था और शाम से वापसी में भी होता था। ये पूरी कौम इधर आई, किसी सरदार के पास नहीं गए। सरदारों के काफिले तो अपने लूट जाते थे। अब्दुल मुत्तलिब के, हाशिम के पास आ गए, जनाबे हाशिम के पास आए। ये तारीखी वाक़या है, सीरत में भी याद रखिए, सीरत निगारों ने भी लिखा, मौरखीन ने भी लिखा। और आके कहा हाशिम बहुत परेशान है, इसका कोई हल निकालो, ये हमारे लिए मुश्किल हो गई है। और ये सारे आते हैं, हमला हमला करके हमसे छीन छान के ले जाते हैं। हम पे सारा साल उधार पे चल रहे होते हैं, कर्जों पे चल रहे होते हैं। हाशिम ने कहा अच्छा मैं इंतज़ाम करता हूँ। जनाब हाशिम ने पहला सफ़र किया शाम का। शाम का सफ़र किया, और शाम के हाकिम को जब पता चला कि हाशिम आ रहा है, खबर मिल गई, सरहद पे उसने दस्ता भेजा कि जाओ अपने हल्के में इसको लेकर आओ, क्योंकि ये वारिस काबा है। यानी बज़ाहिर इसके पास इख्तियार है या नहीं है, लेकिन वो जानते थे कि असल आदमी है कौन, है ना, असल को वो पहचानते थे। लेकर आओ, ये वारिस इब्राहिम यही है, वारिस इस्माइल यही है। खैर उनको लेकर के बड़ा एहतराम हुआ, बैठ गए, अपने साथ बिठाया हाकिम शाम ने। हाँ भाई कहिए कैसा हुआ, क्या लेकर आए आप? तो जनाब हाशिम कहते देख अपने लिए कोई सवाल लेकर नहीं आया। पहले उसको बता दिया कि अपनी गरज से नहीं आया। हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे दरबार में जाते हैं ना, कौम के काम तो बाहर रख के चले जाते हैं, अपने काम ले जाते हैं, इसलिए कौम मसाइल में गिरफ्तार है 90%। मैं बता दिया कि दरबारों में जब जाओ तो अपने जाती काम कभी भी पेश ना करो, वरना तुम कौम का मुकद्दमा लड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो अपना काम लेकर नहीं आया, अपनी कौम के काम लेकर आओ। कहिए क्या मसला है? कि देख तू जानता है हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ना पानी है, ना सब्जा है, ना कुछ। हमारे लोग गरीब हैं, सारा साल जानवरों की, ऊँट की चमड़ियाँ खा लें, ये सब वो इकट्ठा करते हैं, अपना सामान इकट्ठा करते हैं, यहाँ आते हैं ताकि यहाँ से अनाज लेकर जाएं। जब जाते हैं तो वापसी में डाकू लूट लेते हैं। उसने ये नहीं कहा कि डाकू दो किस्म के थे, आज भी डाकू दो किस्म के। एक डाकू वो होते हैं जो बगैर चुंगियों के लूटते हैं, और बाकी रहा साथ चुंगी वाले लूट लेते थे, यानी उसके अपने सिपाही। जब बहती गंगा में हाथ दो, छीन लो इनसे सामान, समझ गए आप? तो दो किस्म के डाकू हर जमाने में चलते हैं। ये नहीं, हम जिम्मेदार हैं, हमारी हुकूमत है, हम जिम्मेदार हैं, इनकी जानो माल के। आए मक्के में, लो भाई ये तुम्हारी, अब देखो सफ़र के महीने मुकर्रर हो गए, सर्दी में तुम इधर जाओगे, सर्दी में तुम शाम का सफ़र करोगे। क्या खुश हो गया मक्का, कहा चाहो वो अब यमन का मसला, कहा वहाँ भी जाएंगे। यमन का सफ़र किया, यमन के हाकिम को मालूम, इससे पहले भी जाते थे ना सारे सरदार, क्यों किसी को लिफ्ट नहीं कराता था? हाँ, शाम का हाकिम या यमन का हाकिम जानता था चोर हैं, जानता था चोर हैं। समझ में आ रही है बात? मैं आज की बात नहीं कर रहा भाई, 1500 साल पुरानी बात कर रहा हूं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो जनाब वो यमन का सफर किया, यमन के हाकिम को इत्तला भेज दी गई कि हाशिम आ रहा है मक्के से वफ्द लेके। यमन के कहा जाओ दस्ता लेकर जाओ, इस्तकबाल करो। यमन वाले तो आज भी माशाल्लाह हाशमियों के दस्तो बाजू हैं, कल भी थे आज भी हमेशा। तो यमन वालों ने, यमन के बादशाह ने भेजा जाओ लेकर आओ, इस्तकबाल इज्जत से लेकर आओ, मेरा मेहमान है। आए दरबार में, अपने साथ बिठाया। हाशिम कहिए कैसे आना हुआ? कहा देख अपने काम से नहीं आया हूं, मेरी कौम का काम है, आप बताइए जो भी काम है मैं उसे, जो भी मसला है मैं हल करूंगा। कि देख तू जानता है हमारी सूरत हाल, पूरा केस मुकदमा रखा कि देख भाई ये मसले लुट जाते हैं, हम क्या करें, भूखे मरते हैं फिर वहाँ पे लोग, और फिर उनको मकरूज होते हैं, मकरूज होने के बाद गुलामी में चले जाते हैं। खरीद लेते ना वो लोग, जिन्होंने पैसा दिया हुआ होता है कर्जा, वो गुलामी में ले लेते थे, गुलामी में आ जाओ, गुलामी में चले जाते हैं। ऐसा हो जाता है, क्या करें।
अच्छा लिखो, हुक्मनामा लिखा जा रहा है हाशिम के एहतराम में। आज के बाद हिजाज से जितने काफिले आएंगे उन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी, आने से लेकर जाने तक। वापस पहुंचे, मक्के वालों को खबर दी, 2 सफर तुम्हारे लिए बता रहा हूं, सर्दी में जाना शाम, गर्मी में जाना यमन। आज के बाद तुम्हें कोई रास्तों में नहीं लूटेगा। अब समझ में आई बात? कुरान का उसूल क्या है? काम अल्लाह की मर्जी का हो तो अपनी तरफ पलट आता है। अभी कुछ लोग नहीं समझे, जो नहीं समझे उन्हें समझा रहा हूं, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ हबीब, जब कंकरियां आप मार रहे थे तो आपने थोड़ी मारी, हमने मारी थी, है ना? यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये बैत शजरा के बारे में कि हाथों पर हाथ रख के जो बैत कर रहे थे, इन सब से ऊपर अल्लाह का हाथ था। अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात नहीं रखता, पर देखा करो कि सबसे ऊपर हाथ किसका है। रहलत शिताए व सैफ, ए कुरैशियों तुम्हारे इत्मीनान के, जब भी तो इत्मीनान हुआ, कुरैशियों ने जश्न मनाया कि हाशिम हमारे लिए ये 2 खुशखबरियां लेकर आया, एक शाम के सफर की, एक यमन के सफर की। कुरान ने दर्ज कर दिया सूरह कुरैश की सूरत में, ले इलाफ कुरैशिन इलाफहिम रहलत शिताए व सैफ, हमने इनके आराम और सुकून की खातिर 2 सफर करार दिए, एक जाड़े का और एक गर्मी का। अभी एक बात रह गई, फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। बस इस घर के रब की इबादत करो। किस रब की? जिसने तुम्हारी भूख मिटाई और तुम्हारे खौफ को खत्म किया।